तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्लस का हम कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ पेज पैनल के बारे में समझाया था। तो पेज पैनल के हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ करने का तरीका मैंने आपको समझाया था। ओके, आज हम और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, पेज पैनल के सिस्टम्स के बारे में। पेज टेक्नोलॉजी या पेज कोर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, या पेज सिस्टम कनेक्टिविटी हम जिसको कहते हैं, पेज सिस्टम। ओके, तो ये बहुत ही मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियोस के अंदर कि पेज सिस्टम्स के बारे में। उसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल पेज पैनल आज के टाइम के अंदर ये जो है काफ़ी फेमस है। अगर आप फाइबर कनेक्शन, फाइबर नेटवर्क बनाते हो तो ओके, तो ये ध्यान से सकते कि ये पेज पैनल आपके सामने है। ओके, आज हम समझेंगे कि इसके कहाँ कहाँ ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इसके कनेक्टर्स के बारे में समझेंगे और भी बहुत कुछ इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पेज पैनल के और भी बहुत कुछ नॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और
मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ये यूज़ होता है पेज पैनल। ओके, टेलीविज़न के अंदर ये यूज़ होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज के अंदर यूज़ होता है, कंसर्ट साउंड री इन्फोर्समेंट सिस्टम के अंदर ये यूज़ होता है, पेज बे और वाइडली यूज़ होता है फैसिलिटीज़, इसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट डिवाइस के साथ जुड़ने के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि आप इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हो और एक और आप कंप्यूटर के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे माइक्रोफोन्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये इफेक्ट जैसे कि कॉम्प्रेशन रिवर्ब के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। रिकॉर्डिंग गियर मतलब कि बहुत सारे मिक्सर्स वगैरह हैं सिस्टम्स के लिए, एम्पलीफायर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको आना आता है तो। ओके, और ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि हमारे रेडियो ट्रांसमिटिंग सिस्टम हो गए। तो ये दोनों अगर फाइबर ये यूज़ कर रहे हो, फाइबर का पेज पैनल आपको चाहिए होगा, इथरनेट यूज़ कर रहे हो तो इथरनेट का पेज पैनल चाहिए होगा। ओके,
तो ये जो ईथरनेट है हमारा बेस पैनल ये वाला, ये एयर ट्रांसफर चलता है। ओके, क्योंकि ईथरनेट जो टेक्नोलॉजी है कॉपर टेक्नोलॉजी है, और हमारा फाइबर जो है ये ऑप्टिक लाइन मतलब लाइट इमिटिंग सिस्टम पर काम करता है, लाइट पर काम करता है। ओके, काम दोनों का एक ही है कि दो अलग अलग कनेक्शन को आपस में जोड़ना। ओके, पैच करवाना केबल्स को, वायर को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पैच का कनेक्शन की पोर्ट की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है। ये चीज़ फाइबर के लिए थोड़ी अलग होती है, क्योंकि फाइबर के अंदर जो है आप ये जो है पीछे की ओर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेडीमेड कंपनी की ओर से ही आता है। ओके, तो इसके अंदर कलर कोडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ यहाँ से डालो एक वायर, फिर देखना होगा कि इसकी फर्स्ट नंबर का पोर्ट की कनेक्शन का नंबर कौन से एंड में आ रहा है। तो ये जो इसका जो वायर जो है यहाँ से घूमता हुआ गोल गोल यहाँ पर आता है। ओके, इसका एंड तो मान के चलते कि फर्स्ट नंबर का एंड घूमता हुआ हमारे 12 नंबर के अंदर आ रहा है, तो 12 नंबर का फिर वहाँ से कनेक्ट करके आप निकाल सकते हैं आगे और कनेक्शन। ओके, तो आपको ईथरनेट 12 पोर्ट का भी आपको पेज में मिल जाएगा, 24 पोर्ट का भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपको कौन सा आपको यूज़ करना है। पेज बेस जो है ये मेक करता है इजी कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर और डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर। किसके लिए? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, और भी बहुत कुछ हम जो है चेंजेस कर सकते हैं और पैच बे कर सकते हो। तो ईथरनेट पैच पैनल जो देख सकते हैं, ये ईथरनेट पैच पैनल है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से एक कॉम्पोनेंट लिया, ओके, 2 3 4 ऐसे 24 कॉम्पोनेंट, तो 24 कॉम्पोनेंट का जितना भी वायर है वो मैं कहाँ पर कनेक्ट करूँगा? इसके पीछे पैच पैनल के पीछे कनेक्ट करूँगा। ओके, और आगे रेडीमेड जो मेरे ईथरनेट की केबल होगी वो यहाँ से एक कनेक्ट करूँगा और सीधा नीचे स्विच के अंदर कनेक्ट करूँगा। ओके, इस तरह से जहाँ जहाँ हमारा कनेक्शन करना है पहले आपको इसकी सीक्वेंस वाइज आपको जो है कनेक्शन करना जरूरी है। याद रखिए, यही मेन इम्पोर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू सिस्टम को सपोर्ट करता है। ओके, और हो सके तो नंबर देख लेना आपको 5 6 8 है या 5 6 कुछ और है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल के लिए अलग होता है पेज और क्रॉस के लिए अलग अलग होता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरा देख लेना कि कितने पोर्ट का आपको चाहिए। तीसरी मेन चीज की हर कंपनी जो होती है उसकी कोड की कनेक्टिविटी की लाइन जो होती है वो अलग अलग होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लू है, फिर ऑरेंज है, फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन वाइट, फिर ब्राउन, यहाँ पर इस तरह से। तो 8 नंबर का पूरा ब्राउन है, तो 8 नंबर का इस तरह से चलेगा। तो आगे इस तरह से चलोगे, पहला जो भी ये और यहाँ पर ब्लू जो है चेंज करती जाएगी। लेकिन पहले देख लेना कि पोर्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर लिखा है 12 नंबर का पोर्ट, तो ये 12 नंबर वाले पोर्ट के अंदर ही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो 12 नंबर के पोर्ट के अंदर मेरा कंप्यूटर जो है 6 नंबर का कंप्यूटर है 12 नंबर के पोर्ट के अंदर, तो मैं यहाँ से इस तरह से सेट कर सकता हूँ। ओके, तो पहले पैच पैनल बिठानी चाहिए या केबल? तो पहले जो है आपको करना है जितने भी कंप्यूटर है जहाँ जहाँ केबल लगे हैं सभी केबल पहले आपको बिछा देनी है। कितने हैं? 100 मीटर के दायरे में ही होना चाहिए। ओके, याद रखना ईथरनेट जो है 100 मीटर के मतलब कि 80 या 95 ही होना चाहिए। ओके, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं, मतलब कि 95 मीटर बहुत ही कम, बहुत ही ठीक है। तो अगर 100 मीटर से ज़्यादा आपका केबल की लंबाई होगी तो वो जो स्पीडली काम नहीं करेगा, फिर 100 Mbps से फिर 10 Mbps पर आ जाएगा। तो ऐसा ना हो,
इस वजह से आपको मैं एक हमेशा कहता आ रहा हूँ कि ये जो कॉपर टेक्नोलॉजी है कितनी पावरफुल नहीं है, मतलब कि इतना पावरफुल आपको जो है कनेक्शन करना है कंप्यूटर्स को, तो कॉपर की हर एक वायर की सिस्टम की आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहले से जो केबल जो है सीलिंग के ऊपर से ले ली गई है, कौन से डिपार्टमेंट से कौन से केबल आ रही है उसकी भी मार्किंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपका कि ये जो है कनेक्शन जो है मिक्स हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप केबल के ऊपर जो है मार्किंग करके रखें। ओके, तो मार्किंग रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपका पहला केबल कंप्यूटर 1 कौन सा है, कंप्यूटर 2 कौन सा है, स्विच के लिए कौन सा होगा, फाइबर ऑप्टिकल के लिए कौन सा होगा, सब कुछ जो है ये काफ़ी इजी रहे हो जाएगा। ओके, तो पहले अपनी बिल्डिंग के अंदर जो है जब आप लेबर का काम कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो तो अंडरग्राउंड वॉल के अंदर कर रहे हो या बाहर करो, जो भी कर रहे हो केबल पहले बिछा दीजिए। जहाँ जहाँ आपके जहाँ जहाँ रूम है, जहाँ जहाँ एरिया पर आपको कंप्यूटर देना है, फिर उस रूम से जो भी निकल करते हैं केबल्स वो देख लीजिए। उस हिसाब से आपको जो है पेज पैनल खरीदनी होती है। ओके, अब जो होलसेल इंजीनियर होते हैं वो डायरेक्ट सीधा पेज पैनल की मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार लोग जो है पहले पेज पैनल और वायरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा रैक के ऊपर फिटिंग करते हैं पेज पैनल को। ओके, कुछ इस तरह से देखते हो आपको। ओके, काफ़ी इजी होता है। ओके, तो पहले वायरिंग फिटिंग कर दीजिए, इसके बाद पीछे वायर फिट कर लीजिए, फिर पेज पैनल को रैक के ऊपर फिट कर दें। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही इस तरह से छोटे वाले रैक के ऊपर भी 24 पोर्ट की स्विच है तो 24 पोर्ट की आपको पेज पैनल चाहिए होंगे। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे जैसे देख सकते हैं कि एक पीछे से जो है केबल आ रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ से सीधा हम जो है स्विच के अंदर जाएंगे। ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है पेज कोर जो है यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर पेज कोर का कलर भी अलग है क्योंकि मैंने कहा था, और यहाँ पर देखिए कुछ अलग है। ओके, दोनों में डिफरेंस है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि मैं आपको समझना चाहता हूँ कि पोर्ट 1 के अंदर कुछ इस तरह से बताया यहाँ पर, पोर्ट 1 के अंदर, फिर पोर्ट 2 है तो पोर्ट 2 का सेक्शन हो गया, पोर्ट 3 का हो गया, इस तरह से यहाँ पर 12 नंबर का पोर्ट हो गया। तो कौन सा वायर मुझे फिट करना है पोर्ट 1 के अंदर, कंप्यूटर 1 का जो वहाँ से आया है उस रूम से, तो यहाँ से मैं फिटिंग करूँगा। इस तरह से जो है आप फिटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर कुछ अलग है। ओके, तो 7 है तो 7 नंबर का पोर्ट है, तो 7 नंबर के पोर्ट के अंदर मैं 5वां नंबर का कंप्यूटर में लगा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पर लेबल लगाना जरूरी है। ओके, इस तरह से ताकि आपको इजी रहे, आसान रहे। कल उठकर अगर कोई केबल खराब भी हो जाए तो निकालने में आसानी हो, इसी तरीके से हो। तो यहाँ पर इस तरह से वायर को सेट करके फिर उसके बाद पंचिंग किया जाता है। ओके, प्रेस किया जाता है, पंचिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है। तो इस तरह से पहले देख लीजिए कि मेरे सीक्वेंस के हिसाब से मेरा पेज पैनल यूज हो रहा है या सेटअप हो रहा है या पर कुछ इस तरह से बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है पेज पैनल की पंचिंग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो मेन इम्पोर्टेंट यही है कि पंचिंग करते वक्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका कि किस तरह से आप जो है कम्प्लीटली पंचिंग कंप्यूटर का कहाँ कहाँ कनेक्शन होगा। तो कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 5, इस तरह से आपके 22 कंप्यूटर है। ओके, तो 22 कंप्यूटर है तो 22 कंप्यूटर का जो भी आपने वायरिंग की हुई है तो वो वायर सीधा आएगा और इसके पीछे आप पहले पंचिंग कर लो। ओके, इस तरह से वायर फिटिंग कर लो यहाँ पर। ओके, फिर इसके ऊपर लिखो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट या सिस्टम ज़्यादा है, ज़्यादा कनेक्शन, तो 48 फीट का भी आपको पोर्ट का आपको पेज पैनल मिल जाता है। ओके, जरूरी नहीं कि आप
48 पिन करना हो 48 पिन का मिल जाता है। तो एडिशनली पेज जो है आप बाय कर सकते हो। इजी ट्रबल शूट प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, इजी हम जो है प्रॉब्लम होती है वो ढूंढ लेते हैं। ग्राउंड लूप के अंदर स्मॉल होम स्टूडियो या फिर प्रोजेक्ट स्टूडियो या फिर पेज बेस के अंदर, तो ये जो है पूरे ग्रुप के अंदर काफ़ी इनपुट जैक्स इनपुट लोकेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं कि काफ़ी इजी तरीके से। तो इसका मेन इस तरह की डिवाइस जो है हमारे सीधा रैक के ऊपर माउंट होते हैं। ओके, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी कनेक्ट करना है, जो भी आपको कोई भी आपको जो है यहाँ पर क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कनेक्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं। और रैक इंस्ट्रूमेंट और फ्लैश लाइट उसके अंदर भी राइट जेल के अंदर दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस तरह से फिटिंग कर लेनी, इस तरह से जो है इसकी जिप टाइप केबल होती है, ये केबल से इस तरह को फिटिंग करने का कि केबल जो हिलकर जो है अंदर से निकले ना, ये रैक के ऊपर भी फिट करना है। फिर रेडीमेड हमारे जो है मार्केट में मिलता है, ये हमारे जैक्स होते हैं हमारे कंप्यूटर की यूज होने वाले, ये केबल एक थ्रू केबल। तो ये जो पैच करता है हमें ये हमारे टेयर और बहुत सारे इनपुट जैक्स स्टूडियो गियर्स इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि सारे कनेक्शन जो होता है ये हमारे पेज के अंदर ही आते हैं, क्योंकि पेज के अंदर। तो कम्प्लीटली इस तरह से फिटिंग और क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। इस तरह से इसको माउंट कर देना है सीक्वेंस वाइज, मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर इस तरह से वायरिंग कम्प्लीटली फिटिंग करने के लिए यहाँ पर एक जो है गलती हुई है। गलती क्या हुई है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लेबलिंग नहीं की है, यहाँ पर लेबल करना जरूरी है। ओके, तो कंप्यूटर 1 का केबल जो है वहाँ से निकल कर यहाँ पर कंप्यूटर 1 लिखो, ये कंप्यूटर 2 3 4, तो इससे जो है हमें इजी मिलता है ढूंढने में, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम ढूंढने में। ओके, फिर आपको करने के बाद इसको जो है रैक के ऊपर माउंट कर देना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे तो इस वाले सिस्टम के अंदर केबल को ज़्यादा छीन लिया है, केबल को लंबा छीन लिया है। इससे में क्या होता है कि आपका केबल जो इतना अच्छा परफेक्ट नहीं हो पाएगा, कभी भी केबल होकर निकल सकता है। कभी भी इस तरह से जो है केबल छीलना नहीं चाहिए, इस तरह से जो है रैक के ऊपर कभी भी इस तरह से जो है केबलिंग करनी नहीं चाहिए। ओके, देख सकते हो ये रैक है, कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ध्यान से देख सकते हो। इस रैक के पीछे अगर आपने रैक के ऊपर इस तरह से लगाया है तो कुछ इस तरह से केबल होनी चाहिए आपकी, इस तरह से केबल निकलनी चाहिए और सभी को जीप टेप से फिट कर देना चाहिए यहाँ से, ताकि केबल हिले डुले नहीं और निकले ना। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा कि इसके ऊपर जो है लेबलिंग नहीं की है, तो लेबलिंग करना जरूरी है यहाँ पर। ओके, ताकि आपको पता चले कि मेरा कौन सा पोर्ट का नंबर है और कौन से पोर्ट के अंदर जो है वो कनेक्शन गया है। ओके, काफ़ी इजी तरीके से आपको फाइंड हो। फिर वो चीज़ होने के बाद पेज पे आके नीचे हमारी स्विच हमें लगानी होती है यहाँ पर। ओके, तो स्विच क्यों लगानी होती है, क्योंकि उसकी कनेक्शन जो आगे जाएगा स्विच के अंदर, तो कंप्यूटर वन पोर्ट का पेज है तो 1 नंबर की स्विच के अंदर डालो, 2 तो 2 के अंदर डालो, 3 4 5 6 इस तरह से आके 24 तक ले जाओ। ओके, तो ये जो है छोटे छोटे जो केबल होते हैं इथरनेट के, वो मार्केट में मिल जाते हैं। ओके, आराम से 2-3 मीटर के होते हैं। ओके, 100 या 150 रुपये में मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो है आपके सामने जो है ये आपके ये पेज कनेक्शन कुछ और कंपनी की अलग से पेज कलर कोडिंग है, यहाँ पर कुछ कलर कोडिंग है, यहाँ पर कुछ अलग कोडिंग है। ओके, ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर। तो साइड राइट साइड देखो और साइड लेफ्ट साइड देखो, कुछ अलग है। तो राइट साइड के अंदर पहला है ऑरेंज, सॉरी ब्लू वाइट है। ओके, तो ब्लू वाइट लगाया, फिर जो सेकंड नंबर है टोटली ब्लू है तो ब्लू लगाया, फिर ऑरेंज वाइट है तो ऑरेंज है, फिर टोटली ऑरेंज है। फिर आगे जाता है हम, तो यहाँ पर ग्रीन वाइट तो ग्रीन वाइट है। राइट साइड की हम बात करते हैं, पैचिंग करने की दोनों साइड आपको मिलेंगे, दोनों साइड पर पैच करना है, लेकिन कौन सी साइड है, साइड ए या साइड बी, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो देख सकते हो, फिर ग्रीन वाइट है तो ग्रीन वाइट होगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन है ये। तो इसके जो है लाइन जो है चेंज नहीं होती, सीधा जो है सेम उसी आपके पोर्ट के अंदर वायर के अंदर लग जाता है। फिर आपको ये चीज़ इस तरह से फिट करने के बाद पंचिंग करना होता है। पंचिंग करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से कंप्लीट
पहले इस तरह से वायर निकली होंगी आगे। ओके, तो इस तरह से आपको पंचिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आगे जो ज़्यादा वायर होगी वो ऑटोमेटिकली पंचिंग टूल से कट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अब ये जो है ये फाइबर ऑप्टिकल पैच पैनल है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेवी और हाई लेवल जहाँ पर डेटा सेंटर होते हैं वहाँ पर आपको ये जो है आपको पैच पैनल मिलता है यहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। ओके, ये चीज़ ध्यान से रख सकते हो, बहुत कुछ आपके सामने देखने को मिलता है ये जो है। ओके, तो इसके बंच में अगर ये जो लगाने में काफ़ी दिक्कत है, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। गूगल जिस कंपनी जो है हमेशा इस तरह के पैच पैनल के सिस्टम को यूज़ करती है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि इसके कनेक्शन बहुत ही ध्यान से किए जाते हैं। ओके, ध्यान से इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऊपर से केबल फाइबर पतली होती है, पतली होने के साथ साथ उसके कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ से आप उसका इनपुट और आउटपुट कहाँ पर निकाल रहे हो, ये भी देखना जरूरी होता है। अब ईथरनेट की बात करते हैं, इस तरह से देख सकते हैं जंपर वायर होते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये जंपर केबल भी बोल सकते हैं, जंपर ईथरनेट भी बोल सकते हो। तो ये जो है लाइन से लाइन हमें मिलानी होती है। देखिए नंबर 1 का पोर्ट है तो नंबर 1 पोर्ट के अंदर का पैच पैनल जाना चाहिए, नंबर 2 है तो नंबर 2 के स्विच के अंदर जाना चाहिए, इस तरह से स्विच के अंदर जो है जाना चाहिए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइन चेंज हो गई, लाइन अगर जो चेंज हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है पैच पैनल है 2, फिर नीचे स्विच है, एचपी की स्विच है, यहाँ पर भी स्विच है यहाँ पर। ओके, तो ये 24 पोर्ट की आपके 48 पोर्ट की सिस्टम की पिन है, तो ये पिन जो है कौन से कहाँ से आ रही, किस तरह से आ रही, ये आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से जो है लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ है लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 24 पोर्ट की पिन है, मैंने पीछे से कनेक्शन कर दिया तो नंबर 1, तो इसके नीचे मैं अगर कोई स्विच डालता हूँ तो नंबर 1 का पोर्ट का जो भी मैं इथरनेट केबल जो इस तरह से होते हैं वो रेडीमेड मिलते हैं आपको बाज़ार में। तो बाज़ार में जो है रेडीमेड इस तरह से मिलने के कारण आप डायरेक्टली यहाँ से एक नंबर की स्विच के अंदर जाएगा। अब फाइबर ऑप्टिकल की हम बात करें, फाइबर ऑप्टिकल के अंदर आपको जो है एक फाइबर का यहाँ से कनेक्शन आएगा, दूसरा कनेक्शन यहाँ से आएगा। आपको बीच में इसको जो सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं, ना ही ट्रिमिंग। सोल्डरिंग हम कॉपर में कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आप कोई भी ट्रिमिंग, हाँ उसके लिए जो है अलग से मशीन आती है जो फाइबर कनेक्शन करने के लिए उसको ओके फाइबर को कनेक्ट, लेकिन वो जो है ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगी इससे मुकाबले, क्योंकि आपके कनेक्शन मान लीजिए 600 है, 300 है, जो बार बार आपको कनेक्शन करना है, तो मुझे वो नहीं करना है। मुझे फ्लेक्सिबल भी रखना है, मुझे जब चाहो मैं निकाल भी सकूँ, जब चाहो मैं कनेक्ट भी कर सकूँ। तो आपको ये पैच पैनल काफ़ी आसान रहता है, बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। ओके, फाइबर की हम बात करते हैं। ईथरनेट में यही चीज़ होती है, 24 पोर्ट है आपके सामने, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी कनेक्शन या फिर इजीली तरीके से आप जो कनेक्ट करते हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो पैच पैनल जब भी आप लगाते हो इसके पीछे तो इस तरह से जीप टाइप से फिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वायर जो है हमारी हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो स्पोर्ट में से वो निकल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जीप टाइप से हमें फिटिंग की गई है। और दूसरा कि यहाँ पर एक गलती और यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर जो है केबल के ऊपर लेबलिंग करना ज़रूरी है। ओके, तो कौन सा कंप्यूटर 1 है, 2 है, कौन सा कंप्यूटर है, ये पहले देख देख कर ढूंढ कर आपको जो है लेबलिंग करना ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके अलावा पावर पैच पैनल भी आती है, पावर की भी पैनल आती है, पावर के लिए पैच पैनल दे सकते हैं, ये भी हमारे रैक के ऊपर लगती है, पावर पैच पैनल दे सकते हो। ओके, पावर के लिए भी पैच पैनल होती है, पावर की देने के लिए भी हमारे पैच कोड होते हैं यहाँ पर। तो एक ही सिस्टम से हम पावर जो है हमारे इक्विपमेंट, जैसे कि मेरे 5 सर्वर है रैक के ऊपर, तो 1 2 3 4 5 सर्वर के लिए मुझे पावर चाहिए, तो इससे मैं जो है दे सकता हूँ कि पावर कनेक्शन या पावर कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से। तो ये भी हमारे रैक के ऊपर फिट होती है।
कुछ इस तरह से देख सकते हो। सर्वर रैक के अंदर ये चीज़ होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो है कनेक्शन ओपन पावर देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो है हमारी मेन इम्पोर्टेंट ओपन कम्युनिकेशन पावर सिस्टम कनेक्टिविटी यूजफुल हमारा नेटवर्क को भी बहुत कुछ हमारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। देख सकते हो ये चीज़। ओके, कुछ इस तरह से भी पावर कनेक्टिविटी कनेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। ओके, तो ये डिपेंड होता है कि आपका लोड कितना है, कितना आपके इक्विपमेंट्स है, उस हिसाब से हमें जो है इसको लेना ज़रूरी है। ये बहुत ही ध्यान से हाई अच्छी क्वालिटी का लेना होता है। कुछ ऐसे जो है चाइना क्वालिटी या लो क्वालिटी होती है तो ये जल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड आने से, ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होने से। बहुत तरह टाइप के है, मेल फीमेल है, सर्कल फीमेल है, फिर आपको राउंड ट्रिप के मिल जाएंगे पैनल। तो जो भी आपकी प्लग होता है, जो भी आपका प्लग का सिस्टम डिवाइस होता है, उस हिसाब से आपको लेना होता है। और एम्पियर भी देखने जरूरी होते हैं, लोड भी देखना जरूरी होता है। उस हिसाब से हमारे जो पावर पेज पैनल होते हैं, ओके, पावर पैनल होते हैं, तो ये जो है एक सीक्वेंस के अंदर आते हैं। ओके, कुछ इस तरह से भी आपके सामने जो है पावर के लिए आपके सामने जो है कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि ये भी पावर के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो अच्छी और हाई क्वालिटी का आपको मिलता है तो बेहतर आपका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सर्वर्स डिवाइस के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो मैं अलग से इसकी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, अलग से इसकी कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो ये काफ़ी यूजफुल सर्वर हमारा होता है। ओके, तो बेसिकली सर्वर क्या है, कैसे होता है, किस तरह से, कौन कौन से उसके अंदर यूजफुल होते हैं फीचर, ये सब कुछ समझाऊंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करूँगा कि सर्वर क्या होता है, कौन कौन से सर्वर होते हैं, और भी बहुत कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।